अगर तुम्हारा दिमाग हर समय भटकता है, अगर तुम एक चीज़ पर टिक नहीं पाते, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर वही ताकत छुपी हो जिसे दुनिया जीनियस कहती है। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि एक ही रास्ते पर चलो, एक ही चीज़ पर ध्यान लगाओ, ज़्यादा सवाल मत पूछो। और यहीं पर ज़्यादातर लोग अपनी असली क्षमता खो देते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस लियोनार्डो डा विंची कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चला। वह भटका, हर जगह गया, हर चीज़ को समझने की कोशिश की, और उसी भटकाव ने उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ कोई और नहीं पहुँच पाया। लोग उसे अजीब समझते थे, क्योंकि उसे हर चीज़ में दिलचस्पी थी। वह जानना चाहता था कि लोग जम्हाई क्यों लेते हैं, पानी गोल गोल क्यों घूमता है, पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं, और इंसान के शरीर के अंदर क्या चलता है। वह लाशों को काटता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह कोई डॉक्टर बनना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जिंदगी के असली काम करने के तरीके को समझना चाहता था। अब एक बार खुद के बारे में सोचो। तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आते हैं, लेकिन तुम उन्हें दबा देते हो। तुम्हें कुछ नया जानने का मन करता है, लेकिन तुम उसे फालतू समझकर छोड़ देते हो। तुम सोचते हो कि इसका क्या फ़ायदा, और यहीं तुम पीछे रह जाते हो। यही असली फ़र्क है। जीनियस वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा जवाब होते हैं। जीनियस वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं, और उसकी यही जिज्ञासा उसे अलग बनाती है। वह हर चीज़ को ऐसे देखता था जैसे पहली बार देख रहा हो। वह सिर्फ देखता नहीं था, वह समझता था। वह सिर्फ सुनता नहीं था, वह महसूस करता था। और सबसे बड़ी बात, यह कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं था। यह एक आदत थी, एक तरीका था सोचने का और जीने का। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी है। सिर्फ सवाल पूछना ही काफ़ी नहीं है। असली खेल है चीज़ों को ऐसे देखना जैसा बाकी लोग देख ही नहीं पाते। और यही वह अगली ताकत है जिसने उसे पूरी दुनिया से अलग बना दिया। अब दूसरी ताकत समझो। और यही वह चीज़ है जिसने उसे सिर्फ जिज्ञासु नहीं, बल्कि असाधारण बना दिया। वह चीज़ों को सिर्फ देखता नहीं था, वह उन्हें ऐसे देखता था जैसा बाकी लोग देख ही नहीं पाते। जब तुम किसी चीज़ को देखते हो, तो तुम सिर्फ उसका ऊपर ऊपर का रूप देखते हो, लेकिन वह हर छोटे से छोटे विवरण को पकड़ लेता था, जैसे समय रुक गया हो और वह हर पल को अलग अलग समझ रहा हो। उसने खुद को प्रशिक्षित किया था कि वह दूरी, आकार, गति और रूप को इतनी सटीकता से पहचान सके कि कोई भी छोटी से छोटी गलती उससे छुप न सके। वह दीवार पर एक रेखा बनाकर उसे दूर से देखता और अंदाज़ा लगाता कि उसकी लंबाई कितनी है, फिर उसे नापकर अपनी नज़र को और तेज़ करता। यह कोई साधारण खेल नहीं था, यह उसकी आँखों को इतना सशक्त बना रहा था कि वह दुनिया को अलग तरीके से देख सके। तुमने कभी गौर किया है, तुम रोज़ एक ही रास्ते से गुजरते हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं होता कि वहाँ कितनी छोटी छोटी चीज़ें बदलती रहती हैं, क्योंकि तुम देखते नहीं, बस गुजर जाते हो। लेकिन वह हर बदलाव को पकड़ लेता था, हर चेहरे की हल्की सी मुस्कान, हर भावना के बनने का पल, हर रोशनी और छाया का अंतर। और यही कारण है कि उसकी बनाई तस्वीरें आज भी जीवित लगती हैं, क्योंकि उसने उस एक पल को पकड़ लिया था जो बाकी लोगों की नज़र से छूट जाता है। वह सिर्फ कलाकार नहीं था, वह देखने की कला का उस्ताद था। उसने समझ लिया था कि दुनिया को समझने के लिए तुम्हें उसे गहराई से देखना होगा, क्योंकि जो चीज़ें ऊपर से सरल लगती हैं, उनके अंदर ही असली जटिलता छुपी होती है। और यही वह जगह है जहाँ तुम पीछे रह जाते हो। तुम जल्दी में रहते हो, तुम हर चीज़ को जल्दी जल्दी देखते हो, समझे बिना आगे बढ़ जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है और तुम वही देखते हो जो हर कोई देख रहा है। लेकिन अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी नज़र बदलनी होगी। तुम्हें चीज़ों को ध्यान से देखना सीखना होगा, हर छोटे बदलाव को महसूस करना होगा, क्योंकि असली समझ वहीं से आती है जहां बाकी लोग देखना बंद कर देते हैं। और यही वो ताकत है जो जिज्ञासा को गहराई देती है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें यह भी समझना होगा कि कब रुकना है, कब सोचना है, और कब अपने दिमाग को शांत छोड़ देना है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े विचार तब आते हैं जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। अब तीसरी ताकत समझो, और यही वह चीज़ है जो तुम्हें बाकी सबसे आगे ले जा सकती है। हर समय काम करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी रुकना,
खाली बैठना और सोचने देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुमने देखा होगा, आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, हर समय कुछ न कुछ कर रहा है। अगर कोई खाली बैठा है तो उसे आलसी समझ लिया जाता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। वह घंटों बैठा रहता था, अपनी बनाई तस्वीर को देखता रहता था, बिना कुछ किए, और फिर अचानक उठकर एक छोटा सा बदलाव करता था, और वही छोटा बदलाव पूरी रचना को जीवित कर देता था, क्योंकि उसका दिमाग उस समय भी काम कर रहा होता था, जब वह बाहर से कुछ नहीं कर रहा था। यही असली फ़र्क है। तुम सोचते हो कि काम का मतलब सिर्फ मेहनत करना है, लेकिन असली काम दिमाग के अंदर होता है। जब विचार आपस में जुड़ते हैं, जब अलग अलग चीज़ें मिलकर कुछ नया बनाती हैं, और यह तब होता है जब तुम अपने दिमाग को थोड़ा खाली छोड़ते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही तुम्हारे पास खाली समय आता है, तुम तुरंत किसी चीज़ में लग जाते हो, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ करना, ताकि तुम्हें अकेले अपने विचारों के साथ न रहना पड़े। और यहीं तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि वही खाली समय, वही शांत पल तुम्हारे सबसे बड़े विचारों को जन्म देते हैं। जब तुम्हारा दिमाग बिना दबाव के सोचता है, बिना किसी दिशा के घूमता है, तब वह नई चीज़ें जोड़ता है, नए रास्ते बनाता है, और वहीं से असली रचनात्मकता पैदा होती है। समझदार व्यक्ति यह जानता है कि हर समय भागना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है, क्योंकि रुककर ही तुम खुद को सुन पाते हो, अपने विचारों को समझ पाते हो, और वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलता, तुम्हारा शरीर भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर कमज़ोर है तो दिमाग भी लंबे समय तक तेज नहीं चल सकता। और यही अगली ताकत है जिसने उसे हर स्तर पर अलग बना दिया। अब चौथी ताकत समझो, और यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। दिमाग को तेज़ बनाने के लिए शरीर का मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है। तुम सोचते हो कि बुद्धि सिर्फ सोचने से बढ़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा शरीर जितना सक्रिय होगा, तुम्हारा दिमाग उतना ही साफ और तेज काम करेगा। वह सिर्फ बैठकर सोचने वाला इंसान नहीं था, वह चलता था, दौड़ता था, घुड़सवारी करता था, तलवार चलाता था, और अपने शरीर को हमेशा सक्रिय रखता था, क्योंकि उसे पता था कि जब शरीर गतिशील होता है तभी दिमाग भी सही तरीके से काम करता है। तुमने खुद महसूस किया होगा, जब तुम पूरे दिन बैठे रहते हो, कुछ खास नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग भारी लगता है, सोचने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा चलते हो, बाहर जाते हो या शरीर को हिलाते हो, तुम्हारा दिमाग हल्का और साफ महसूस करता है। यही कारण है कि चलना, घूमना और शरीर को सक्रिय रखना केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम चलते हो तो तुम्हारा दिमाग नए विचार पैदा करता है, पुराने विचारों को जोड़ता है, और समस्याओं के नए समाधान खोजता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग घंटों बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने, बिना हिले डुले, और फिर कहते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा, ध्यान नहीं लग रहा, रचनात्मकता खत्म हो रही है। लेकिन समस्या दिमाग में नहीं, जीवन के तरीके में है। समझदार व्यक्ति यह जानता है कि अगर उसे अपने दिमाग को तेज रखना है तो उसे अपने शरीर को भी सक्रिय रखना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक कमज़ोर होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा। और अब आखिरी और सबसे गहरी ताकत बचती है, जिसने उसे सिर्फ अलग नहीं बल्कि असाधारण बना दिया, क्योंकि उसने दुनिया को अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक जुड़ी हुई पूरी तस्वीर के रूप में देखा। अब पांचवी और सबसे गहरी ताकत समझो, और यही वह सोच है जिसने उसे बाकी सबसे अलग बना दिया। उसने कभी चीज़ों को अलग अलग नहीं देखा, उसने हर चीज़ को एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझा। तुम्हारे लिए विज्ञान अलग है, कला अलग है, तर्क अलग है, कल्पना अलग है, लेकिन उसके लिए यह सब एक ही चीज़ के अलग रूप थे। वह समझ गया था कि दुनिया टुकड़ों में नहीं बनी है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रोशनी और अंधेरा, शरीर और मन, तर्क और भावना, सब एक ही पूरी तस्वीर का हिस्सा हैं। और जब तुम इस जुड़ाव को समझ लेते हो, तब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रहती, वह फैलने लगती है। यही कारण है कि वह एक ही समय में चित्रकार भी था, वैज्ञानिक भी, अभियंता भी और विचारक भी,
क्योंकि उसके लिए यह सब अलग अलग रास्ते नहीं थे, बल्कि एक ही रास्ते के अलग अलग मोड़ थे। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम खुद को एक ही चीज़ तक सीमित कर लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, एक ही दिशा में चलना है, और इसी वजह से तुम्हारी सोच भी सीमित हो जाती है। तुम नए संबंध नहीं देख पाते, नई संभावनाएं नहीं समझ पाते। समझदार व्यक्ति यह जानता है कि सीखना केवल एक दिशा में नहीं होता, वह हर जगह से सीखता है, हर चीज़ को जोड़ता है, और वहीं से नए विचार पैदा होते हैं। क्योंकि असली समझ तभी आती है जब तुम चीज़ों को जोड़ना सीखते हो, अलग करना नहीं। और यही वह सोच है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है, क्योंकि वह दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसा उसे दिखाया गया है, बल्कि वह उसे अपने तरीके से समझता है। और अंत में इस पूरे विषय को एक वाक्य में समझो, जीनियस बनने का मतलब सबसे ज़्यादा जानना नहीं है, बल्कि चीज़ों को अलग तरीके से देखना है, सवाल पूछना है, ध्यान से देखना है, रुक कर सोचना है, अपने शरीर और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना है, और सबसे ज़रूरी, हर चीज़ को एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझना है। यही वह रास्ता है जो तुम्हें भी साधारण से असाधारण बना सकता है।